Hello friends, at last we discussed on various temples like as a Khajuraho temple, Brihadeshwar temple, now your topic number J, वही अपना गुप्ता है इस टॉपिक नंबर J नाम है जैन टेम्पल। कौन से टेम्पल्स? जैन टेम्पल्स बराबर देखते रहना जैन टेम्पल के बारे में। यही जो जैन टेम्पल इंडिया में क्या हुआ, जैसे जैसे जैन रिलीजन स्प्रेड होता गया इंडिया में, वैसे वैसे उनके जो फॉलोअर होते हैं वो फॉलोअर लोगों ने वर्शिप ऑफ देयर तीर्थंकर, जैन लोगों में जो तीर्थंकर होते हैं उनकी वर्शिप के लिए बनाए काफ़ी जैन टेम्पल। उनकी वर्शिप के लिए जैसे जैसे रिलीजन स्प्रेड होता गया जैन, तो उनके फॉलोअर ने उनके गॉड्स मतलब जो तीर्थंकर, महावीर स्वामी जैसे जो 24 तीर्थंकर बोलते हैं 24, उनकी वर्शिप के लिए इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट किया? जैन टेम्पल। क्यों बनाया जैन टेम्पल? पता चला जैसे जैसे उनका रिलीजन स्प्रेड होता गया, विद द स्प्रेड ऑफ, बोलो कौन सा रिलीजियन? विद द स्प्रेड ऑफ जैन रिलीजियन, विद द स्प्रेड ऑफ जैन रिलीजियन in different part of country, in different parts of country, मतलब जैसे जैसे जैन रिलीजन स्प्रेड होता गया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इट्स फॉलोअर, उनके जो फॉलोअर थे, तो इट्स फॉलोअर, उनके जो फॉलोअर्स थे, यही फॉलोअर्स बिल्ट मैनी देरासर, फॉलोअर्स बिल्ट मैनी टेम्पल, बिल्ट मैनी जैन टेम्पल। उन्होंने क्या बनाए? जैन टेम्पल, बहुत सारे बनाए जैन टेम्पल्स। जैन टेम्पल को बोलते हैं देरासर। जैन टेम्पल को क्या बोलते हैं? जैन टेम्पल को बोलते हैं देरासर। ऐसे उन्होंने टेम्पल बनाना स्टार्ट कर दिया। बट क्यों? फॉर वर्शिप ऑफ, बोलो क्यों बनाए? फॉर वर्शिप ऑफ 24, बोलो तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। उनके जो 24 तीर्थंकर है उनकी याद में इन्होंने क्या बनाए? टेम्पल बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा टेम्पल सबसे पहले शुरुआत में बिहार में बने। एक राजगुरु नाम की जगह पे 5 टेम्पल बने। बिहार में राजगुरु नाम की जगह, वहां पे कितने टेम्पल बने? 5। तो ध्यान से देखो भाई, देयर आर 5 टेम्पल्स। कितने टेम्पल बने? 5 टेम्पल्स बने। नाम है वैभर, नाम है वैभर। क्या नाम? वैभर। सेकंड इज विपुलाचल। क्या नाम? विपुलाचल। बाद में उदयगिरी, श्रमणगिरी, उदयगिरी के बाद श्रमणगिरी, बाद में रत्नागिरी। क्या नाम? रत्नागिरी। तो देयर आर 5 टेम्पल्स लाइक वैभर, विपुलाचल, उदयगिरी, श्रमणगिरी एंड रत्नागिरी were built at राजगृहा। कौन सी जगह पे बने? राजगृहा, जगह का नाम है राजगृहा इन बिहार। राजगृहा इन बिहार मतलब बिहार में राजगृह नाम की जगह पे कितने टेम्पल बने? 5 टेम्पल बने। कौन से 5? वैभर, विपुलाचल, उदयगिरी, श्रमणगिरी, रत्नागिरी वर बिल्ट एट राजगृहा। कौन सी जगह पे बने? राजगृहा इन बिहार। तो ऐसे कितने टेम्पल बने? 5 टेम्पल्स बने। इसके अलावा दूसरा एक सिद्ध क्षेत्र। क्या नाम? सिद्ध क्षेत्र, बराबर देखना, सिद्ध क्षेत्र। क्या नाम है? सिद्ध
जगह का नाम याद रखना बराबर। सिद्ध क्षेत्र, प्लेस ऑफ पिलग्रिम, प्लेस ऑफ पिलग्रिम। ये सिद्ध क्षेत्र क्या है? प्लेस ऑफ पिलग्रिम, प्लेस ऑफ पिलग्रिम। समेत शिखर जी, नाम है दूसरा बराबर देखना, समेत शिखर जी। सिद्ध क्षेत्र, प्लेस ऑफ समेत, सिद्ध क्षेत्र प्लेस ऑफ पिलग्रिम इन समेत शिखर जी इज ऑल्सो नोन एज, बोलो कहाँ पे? इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो सिचुएटेड इन, बोलो कहाँ पे? इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज मधुवन। इसको क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नोन एज मधुवन, मधुबन या मधुवन, मधुवन भी चलेगा और मधुबन भी चलेगा। इन बिहार, ये भी कहाँ पे है? बिहार में। तो सिद्ध क्षेत्र प्लेस ऑफ पिलग्रिम समेत शिखर जी इज ऑल्सो नॉन एज मधुबन इन बिहार, वो भी कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। दूसरा, आपने सुना होगा जैन लोगों में आदिनाथ जी भगवान, तो आदिनाथ जी भगवान और दूसरे उनके 20 तीर्थंकर, ये लोग ऑल्सो अटेंड निर्वाणा, निर्वाणा। इन लोगों ने निर्वाणा अटेंड किया था। कहाँ पे? कहाँ पे अटेंड किया निर्वाणा? ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव भाई यही एक आदिनाथ जी भगवान, आदिनाथ जी भगवान एंड कितने तीर्थंकर? 20 एंड 20 तीर्थंकर्स वर ऑल्सो, बोलो, वर ऑल्सो अटेंड निर्वाणा, अटेंड निर्वाणा। जैन लोगों में आता है निर्वाणा, पूछना जैन लोगों को, उन्होंने क्या अटेंड किया? निर्वाणा। किसने? आदिनाथ जी भगवान और दूसरे 20 अदर तीर्थंकर अटेंड निर्वाणा। दूसरा, यहाँ पे है महावीर स्वामी याद आए, यही महावीर स्वामी भी ये जगह पे आए, महावीर स्वामी भी यहाँ पे आए। यही महावीर स्वामी, यही महावीर स्वामी कौन है? महावीर स्वामी एस्टेब्लिशर ऑफ जैन रिलीजियन, तो यही महावीर स्वामी, तो यही महावीर स्वामी विजिटेड दिस प्लेस, यही महावीर स्वामी विजिटेड दिस प्लेस। मधुवन याद आया, मतलब मधुवन नाम की जगह पे महावीर स्वामी ऑल्सो विजिटेड दिस प्लेस एंड ऑल्सो अटेंड मोक्ष, मोक्ष समझ में आता है? अटेंड मोक्ष हियर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पे क्या अटेंड किया उन्होंने? मोक्ष अटेंड किया। क्या अटेंड किया? मोक्ष अटेंड किया। ये बिहार वाले। गुजरात की बात करूं तो इसके अलावा गुजरात में भी काफी टेम्पल इनके बने हैं, तो ध्यान से देखो। और नंबर ऑफ जैन टेम्पल्स काफी है, और नंबर्स ऑफ जैन टेम्पल, और नंबर्स ऑफ जैन टेम्पल्स, तो यही नंबर्स ऑफ जैन टेम्पल आर एट पालिताना। गुजरात में सुना है पालिताना, तो आर एट पालिताना। क्या नाम? क्या नाम है? पालिताना एंड शंखेश्वर, एंड शंखेश्वर जो है पंचसरा नाम की जगह पे। पंचसरा कौन सी जगह? पंचसरा, वहां पे भी इन जैन लोगों के क्या है? टेम्पल है। बिसाइड दिस, दिलवारा सुना होगा, यही जैन टेम्पल। बिसाइड दिस जैन टेम्पल्स एट दिलवारा, माउंट आबू याद आया? एट दिलवारा, दिलवारा ऑफ माउंट आबू, माउंट आबू इन राजस्थान, इन राजस्थान। दिलवारा याद आए तो यही दिलवारा इन राजस्थान आर ऑल्सो बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर, आर ऑल्सो इज ऑल्सो, बोलो बेस्ट, आर ऑल्सो बेस्ट स्पेसिमेन, आर ऑल्सो बेस्ट specimen of architecture,
आर्किटेक्चर। तो ये भी आर्किटेक्चर का क्या है, बेस्ट स्पेसिमेन। तो इनका नाम है जैन टेम्पल्स। ये कौन से टेम्पल है, जैन टेम्पल। तो सबसे पहले जैन रिलीजन क्या हुआ, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड हुआ, डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड हुआ। तो इनके फॉलोअर बिल्ट मैनी जैन टेम्पल, मतलब देरासर, फॉर वर्शिप ऑफ, बोलो वर्शिप ऑफ 24 तीर्थंकर। देयर आर 5 टेम्पल। कितने टेम्पल है, 5 टेम्पल, लाइक वैभव, विपुलाचल, उदयगिरी, समनगिरी, रत्नागिरी वर बिल्ड एट राजगुरुआ इन बिहार। सिद्ध क्षेत्र प्लेस ऑफ पिलग्रिम समेत शिखर जी इज ऑल्सो नॉन एज मधुवन इन बिहार। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, मधुवन। और यही मधुवन में आदिनाथ जी भगवान और उनके 20 तीर्थंकर अटेंड निर्वाणा। दूसरे वहां पे गए महावीर स्वामी, वहां पे विजिटेड दिस प्लेस ऑफ मधुवन एंड ऑल्सो अटेंड मोक्ष, मतलब वहां पे उन्होंने मोक्ष भी पाया। दूसरे नंबर ऑफ जैन टेम्पल गुजरात में है पालिताना और शंखेश्वर एट पंचसरा। दूसरा जैन टेम्पल है देलवारा ऑफ, बोलो देलवारा ऑफ माउंट आबू इन राजस्थान आर ऑल्सो बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर। तो इनका नाम है जैन टेम्पल। ये भी कौन से एज में बना, ये भी बना गुप्ता एज में। कौन से एज में बना, गुप्ता एज में। कौन से टेम्पल बने गुप्ता एज में, जैन टेम्पल, यस। कौन से टेम्पल, जैन। और इसके बाद जैन टेम्पल में आपको ज्यादातर एक ही याद रखना है, देलवारा। सबसे फेमस कौन से है, फेमस देलवारा। जे के बाद आएगा के, बोलो जैन टेम्पल है देलवारा। कौन से टेम्पल, जैन टेम्पल। नंबर आएगा के, बराबर देखना, जैन टेम्पल्स एट देलवारा। देलवारा सुना है, जैन टेम्पल देलवारा कहाँ पे है, राजस्थान में है। रानकपुर सुना है, रानकपुर, उसके पास में माउंट आबू याद आया, वही माउंट आबू में। तो यही पहले तो कहाँ पे है वो देखो, यही जैन टेम्पल्स ऑफ देलवारा is situated at Mount Abu in Rajasthan. कहाँ पे टेम्पल, बोलो माउंट आबू इन, कहाँ पे टेम्पल, माउंट आबू इन राजस्थान में टेम्पल है। और यही टेम्पल किसने बनाए, विमल वसई और वास्तुपाल। ये टेम्पल बनाए थे विमल वसई और वास्तुपाल, ये 2 इंसानों ने बनाए थे। दिस टेम्पल वर बिल्ट बाय, यही टेम्पल्स, दिस टेम्पल्स वर बिल्ट बाय एक विमल वसई एंड वास्तुपाल। किसने बनाए, विमल वसई एंड दूसरा नाम है वास्तुपाल। इन दोनों ने टेम्पल बनाए। कौन सी जगह पे, देलवारा में, ड्यूरिंग सोलंकी पीरियड। ड्यूरिंग कौन सा पीरियड, सोलंकी पीरियड। भीमदेव फर्स्ट याद आया, भीमदेव फर्स्ट सन टेम्पल ऑफ मोढेरा वाले, ड्यूरिंग सोलंकी पीरियड। तो किसने बनाया टेम्पल, जैन टेम्पल ऑफ देलवारा कहाँ पे है, सिचुएटेड एट बोलो, सिचुएटेड एट माउंट आबू इन राजस्थान। दिस टेम्पल वर बिल्ट बाय विमल वसई एंड वास्तुपाल ड्यूरिंग सोलंकी पीरियड। और यही जैन टेम्पल ऑफ देलवारा इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्पेसिमेन। यही जैन टेम्पल्स ऑफ देलवारा और बेस्ट, बोलो और क्या, बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ, बोलो आर्किटेक्चर। तो टेम्पल कहाँ पे पता चला, कहाँ पे टेम्पल, राजस्थान में। ये टेम्पल है राजस्थान में,
किसने बनाए? किसने बनाए? विमल वसाई एंड वास्तुपाल। नाम है विमल वसाई और दूसरा नाम है वास्तुपाल। इन दोनों ने मिलकर बनाए। कौन से टेम्पल? जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा। जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा। पता चला? विमल वसाई, दूसरा लूना वसाई बोलते हैं, लूना वसाई। अलग अलग है बट मेन है। इसी का नाम है जैन टेम्पल। जैन टेम्पल है दिलवारा। ये था आपका गुप्ता एज। मेन कौन सा एज था? गुप्ता एज। और इसके बाद देखो एक मेडिवल आया, इलेशन नंबर 3। मेडिवल स्कल्पचर आर्किटेक्चर आया। उसके बाद आया मौर्यन स्कल्पचर आर्किटेक्चर आया। इसके बाद ये आया गुप्ता स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर आया। उसके बाद वैदिक वाला, वैदिक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। उसके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं दिया। उसकी जगह पे अपने को दिया है हड़प्पा वाला, मोहेंजोदड़ो वाला। लोथल आपने सुना होगा, धोलावीरा सुना होगा, ये सब के बारे में दिया है। तो वो देखो, ध्यान से देखना। अदर्स, तो पता चला। नेक्स्ट अदर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। अदर्स स्कल्पचर एंड बोलो आर्किटेक्चर, मतलब दूसरा बोलो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, अलग अलग जगह पे। उसमें सबसे पहला एक है मोहेंजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, क्या नाम? मोहनजोदड़ो। सिंध में लारखान डिस्ट्रिक्ट में, सिंध आज जो पाकिस्तान में है, तो सिंध में वही लारखान डिस्ट्रिक्ट का जो, मतलब पाकिस्तान में सिंध का लारखाना डिस्ट्रिक्ट, लारखान वही डिस्ट्रिक्ट में मोहेंजोदड़ो है। मोहेंजोदड़ो का मीनिंग होता है हिप्स ऑफ डेड। हिप्स ऑफ डेड, हिप्स ऑफ डेड मतलब मरेलाओनो टेकरो, मरेलाओनो टेकरो। यहाँ पे क्या हुआ? दो ब्रिटिशर थे, दो ब्रिटिशर, एक कॉलोनल मैके, कॉलोनल मैके और सर जॉन मार्शल। ये दोनों ब्रिटिशरों के गाइडेंस में इंडिया के दो इंसान थे, मतलब उस टाइम पे भारतवर्ष, उनके दो इंसान थे इंडिया के, एक रखालदास बैनर्जी और दूसरे दयाराम साहनी। ये दोनों ने एक्सकेवेशन किया। क्या किया? एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, डिगिंग किया। और वहाँ से बाद में उनको मोहेंजोदड़ो मिला, उसके रिमेन्स, मतलब वहाँ का टाउन कैसा था, मोहेंजोदड़ो का टाउन कैसे बनाते थे, और वहाँ की उनकी ड्रेनेज सिस्टम, उनके रोड्स, उनके पब्लिक बिल्डिंग, उनका पब्लिक बाथ, ये सब चीज़ें मिली थी उनको, बट ड्यूरिंग एक्सकेवेशन मतलब खुदाई के दौरान। तो यही है मोहेंजोदड़ो नाम की जगह। तो यही मोहेंजोदड़ो में किसके गाइडेंस से खुदाई हुई थी? पता चला अंडर द गाइडेंस ऑफ, बराबर देखना, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन बोलो मार्शल, सर जॉन मार्शल एंड कॉलोनल मैके, कॉलोनल मैके। ये दोनों के गाइडेंस में एक थे दयाराम साहनी। इंडिया में कौन थे? दयाराम साहनी। तो यही दयाराम साहनी एंड दूसरे थे रखालदास बैनर्जी, रखालदास बैनर्जी। कैरिड आउट कौन सा वर्क काम किया इन्होंने? कैरिड आउट एक्सकेवेशन वर्क, कैरिड आउट एक्सकेवेशन वर्क। एट कहाँ पे? एट कहाँ पे? एट लारखाना डिस्ट्रिक्ट, एट लारखाना डिस्ट्रिक्ट, लारखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, इन सिंध या ऑफ सिंध। एंड there's the remains, remains मतलब बची कुछ चीजें, and there's the remains of Mohenjo-daro, remains of Mohenjo-daro were found. Mohenjo-daro remains मतलब remains मिले of a sculpture and architecture, remains of बोलो, remains of sculpture and architecture। ज़्यादातर तो आर्किटेक्चर ही होता है, आपको पता है। तो रिमेन्स ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर वर फाउंड एट, बोलो कौन सी जगह से? एट मोहेंजोदड़ो, एट मोहेंजोदड़ो। कौन सी जगह पे पता चला? तो मोहेंजोदड़ो से इनको सब चीज़ें मिली।
क्या क्या ड्रेनेज सिस्टम आएगा, रोड्स आएगा, गटर है मतलब गटर, ड्रेनेज सिस्टम मतलब गटर बोलते हैं, पब्लिक बाथ मतलब बाथरूम बोलते हैं, पब्लिक बिल्डिंग मिला, बाद में उनके टाउन कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते थे टाउन का, वो सब देखिए। इसके बारे में मोहेंजोदड़ो नंबर 1 आएगा सबसे पहले मोहेंजोदड़ो। कौन आएगा? मोहेंजोदड़ो के बारे में कौन सी चीजें याद रखनी है मोहेंजोदड़ो में, बराबर देखना। नंबर 1 पहले तो याद रखना है आपको, नंबर 1 में नंबर ए लिखता हूँ, मोहनजोदड़ो। क्या नाम? मोहनजोदड़ो। उसमें नंबर 1 सबसे पहले उनका टाउन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, कैसे टाउन बनाते थे वो देखो। कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन मतलब वो अपना टाउन कैसे बनाते थे, टाउन मतलब शहर कैसे बनाते थे। सुनो, ज्यादातर ये लोग टाउन हाई प्लेन पे बनाते थे टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डैम्पनेस एंड फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़ ने ऐसा आता है, डैम्पनेस मतलब मॉइस्चर, तो मॉइस्चर और ये बाढ़ मतलब डैम्पनेस या फ्लड, डैम्पनेस और फ्लड, ये सबसे बचने के लिए ये लोग हाई प्लेन पे मकान बनाते थे। मकान जो होते वो 2 टाइप के थे, एक रिच पीपल के, पुअर पीपल के। रिच पीपल के 2 स्टोरेज और हैड 5 to 7 रूम्स, मतलब रिच लोगों के 2 माले के और 5 से 7 उसमें रूम थे। और पुअर पीपल के जो या कॉमन पीपल के जो मकान थे पुअर लोगों के, वो 1 माले के और थे हैड 2 to 3 रूम्स। पता चला। दूसरा, हर एक मकान के अंदर आज के मकान जैसा किचन होता था, ग्रैनरी होता था, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब चीज़ें होती थी उसमें। मज़ेदार चीज़ क्या है, इनका मकान का जो मेन हाउस का मेन गेट was not open on main road, but open at side lanes। मतलब मकान का मेन गेट was not open at main road, मतलब मेन रोड पे खुलता नहीं था, बट ओपन एट साइड लैन मतलब साइड लैन अंदर गली में खुलता था। मेन जो रास्ता होता है रोड्स, वहाँ पे मकान का मेन गेट खुलता नहीं था, ऐसा होता था। वहाँ पे सर्वेंट लोगों के लिए अलग रूम होते थे, दूसरा, ये लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन करते थे, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर विंडो और डोर, मतलब घर में डोर और विंडो भी थे, बट क्यों? टू कीप हाउस एयरी एंड वेंटिलेटेड, मतलब हवा उजास आए, वैसे ये लोग मकान बनाते थे। उसी का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। और वही टाउन में सबसे बढ़िया कहाँ का है? मोहेंजोदड़ो। तो यही द कंस्ट्रक्शन ऑफ, बोलो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहेंजोदड़ो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन ऑफ, बोलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन ऑफ मोहेंजोदड़ो was a best specimen of, बोलो, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर का आर्किटेक्चर। मकान कहाँ पे बनते थे पता चला? हाई प्लेन पे। द पीपल ऑफ मोहेंजोदड़ो बिल्ट देयर हाउसेस, बराबर देखना। द पीपल ऑफ मोहेंजोदड़ो were built their houses at, बोलो, बोलो, हाई प्लेन्थ पे बनाते थे। क्यों? टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट, बोलो, अगेंस्ट डैम्पनेस एंड फ्लड। डैम्पनेस मतलब मॉइस्चर एंड फ्लड मतलब मॉइस्चर और फ्लड से बचने के लिए। अब हाउस कैसे थे वो देखो। रिच लोगों के याद आए 2 माले वाले। द हाउस ऑफ रिच पीपल वर 2 स्टोरेड, कितने माले के? 2 माले के, 2 स्टोरेड, एंड हैड कितने रूम? हैड 5 to 7 रूम्स। पता चला? 2 स्टोरेज एंड 5 to 7 रूम्स, मतलब 2 माले के और 5 से 7 रूम।
whereas the houses of बोलो, whereas the houses of किनके बोलो, ये रिच पीपल के, अब गरीब लोगों के, whereas the houses of poor people were one storied and had a कितने रूम बोलो, and had a 2 to 3 rooms. ये पता चला हर एक मकान में, हर एक हाउस में क्या था, every house had a बोलो, every house had a granary. क्या था, ग्रेनरी. ये किचन, क्या नाम, किचन. ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा. हर एक हाउस में ये सब चीजें भी थी. बाद में मकान का मेन गेट याद करो, वॉज नॉट ओपन ऑन मेन रोड बट ओपन इन साइड लैंड्स. द मेन गेट ऑफ बोलो, या द मेन एंट्रेंस ऑफ हाउस, द मेन एंट्रेंस ऑफ बोलो, मेन एंट्रेंस ऑफ हाउस was not open on बोलो, was not open on main road, not open on main road but open in बोलो, not open in on main road but open in बोलो, but open in side lanes. मतलब मकान का मेन जो गेट होता था वो वॉज नॉट ओपन ऑन मेन रोड, मतलब मेन रोड पे खुलता नहीं था. वॉज ओपन इन साइड लेंस, मतलब अंदर गली की ओर वो दरवाजा खुलता था. ये पता चला. दूसरा यही देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट, उनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट था. देयर वॉज एन प्रॉपर बोलो, देयर वॉज अ प्रॉपर अरेंजमेंट, there was a proper arrangement of बोलो, of door and window. क्यों, to keep house बोलो, घर को कैसा रखना है, to keep house airy and ventilated, बोलो ventilated, मतलब हवा उजास आए, मतलब हवा आए और जाए. तो कहने का मीनिंग, देयर वाज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडो टू कीप हाउस एरी एंड वेंटिलेटेड, मतलब हवा उजास आए और जाए. सर्वेंट के लिए क्या थी, सेपरेट रूम्स. तो देयर वर बोलो सेपरेट, देयर वर सेपरेट रूम्स फॉर बोलो, किसके लिए सेपरेट रूम्स थे, सेपरेट रूम फॉर बोलो, फॉर सर्वेंट, मतलब सर्वेंट लोगों के लिए क्या थे, वो लोग सेपरेट रूम भी रखते थे. इसी का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन. पता चला, पहला आया माइंड में आया. The construction of town of मोहनजोदड़ो was best specimen of architecture. पीपल कहाँ पे मकान बनाते थे, हाई प्लेन पे. क्यों, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट बोलो मॉइस्चर एंड फ्लड. रिच लोगों के हाउसेस बोलो 2 स्टोरेड एंड हैड 5 to 7 रूम्स, और पुअर पीपल के 1 स्टोरेड एंड 2 to 3 रूम्स. हर एक मकान में क्या था, ग्रैनरी, किचन, ड्रेनेज सिस्टम, ये सभी चीजें थी. दूसरा मेन एंट्रेंस कहाँ पे बोलो, मेन एंट्रेंस ऑफ हाउस वाज नॉट ओपन ऑन मेन रोड पे खुलता नहीं था, बट ओपन इन साइड लेंस. देयर वाज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडो टू कीप हाउस एरी एंड वेंटिलेटेड. देयर वर सेपरेट रूम्स फॉर सर्वेंट. इसी का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, मतलब आप मोहनजोदड़ो. ये सब चीजें किसकी है, मोहनजोदड़ो. इसके बाद सेकंड आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इसके बाद आएगा दूसरा रोड. नंबर 1 के बाद नंबर 2 आएगा रोड्स. चलो ठीक है, आधे घंटे का
पता चला कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसके बाद आएगा रोड्स नंबर 2। इज दैट क्लियर? वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।